भारत को आज़ादी कैसे मिली? यह सवाल जितना आसान लगता है, इसकी कहानी उतनी ही जटिल और प्रेरणादायक है। 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया। उन्होंने हमारे संसाधनों का शोषण किया, हमारे लोगों को गुलाम बनाया और हमें ही गरीबी में ढकेल दिया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यह आज़ादी एक दिन में नहीं मिली। इसके पीछे लाखों लोगों के बलिदान, संघर्ष और त्याग की कहानी है। क्या आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ? यह सब कुछ शुरू होता है 1600 ईस्वी में, जब ब्रिटेन के मशहूर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आगमन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य भारत से मसाले, सूती वस्त्र, नील और रेशम जैसे मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार करना था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर अपार प्राकृतिक संपदा और संसाधन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए विभिन्न रियासतों के साथ समझौता करना शुरू कर दिया। 1608 ईस्वी में कंपनी के पहले जहाज ने सूरत के बंदरगाह पर लंगर डाला। 1612 में अंग्रेजों ने सूरत के आसपास सलावी की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया। इसके बाद 1615 में कंपनी ने जहांगीर के दरबार में दूत सर थॉमस को भेजा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में 1690 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र बनाया। 1696 ईस्वी में उन्होंने फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया। मद्रास में 1640 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में व्यापार के लिए मद्रास में एक किला फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। राजनीतिक शक्ति जैसे प्लासी के युद्ध 1757 और बक्सर के युद्ध 1764 की लड़ाई के जीतने के बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया। 1858 में भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के तहत कंपनी को भंग कर दिया गया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन में आ गया। भारत का जीडीपी 1750 में दुनिया का 25% था, लेकिन 1757 में 4% से भी कम रह गया। 1770 में बंगाल में अकाल आया, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया। भारत अब पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास का सबसे पहला और बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था, जिसका मुख्य कारण था धार्मिक अपमान, जैसे चर्बी वाले कारतूस का बनाना, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, किसानों और मजदूरों का शोषण इत्यादि। भारत के विभिन्न जगहों पर विभिन्न नेताओं के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, अवध से बेगम हसरत महल। यह विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने भारत की स्वतंत्रता की भावना को जगा दिया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जब भारत के लोगों की पहली संगठित राजनीतिक आवाज़ थी, जिसके प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। उस समय भारत में 2 प्रकार के नेताओं का समूह था। नरमपंथी नेताओं का समूह, इसमें संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता की मांग की जाती थी। गरमपंथी नेताओं के समूह में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस थे, जिनका सिर्फ एक ही नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। 1917 में गांधी जी ने चंपारण आए, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों ने किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते थे, जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। किसानों को टैक्स से माफी दिलाने के लिए गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन 1918 में प्रारंभ किया। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। यह पहला और बड़ा आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। इसके बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च आंदोलन 1930 में चलाया। गांधी जी का 240 किलोमीटर का यह मार्च दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसका सिर्फ एक ही नारा था, करो या मरो। अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की गई। दोस्तों, ये था संवैधानिक तरीके से चलाए जाने वाले आंदोलन। इसके विपरीत भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन भी चलाया गया। भगत सिंह ने भारतीय युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का सिर्फ एक ही नारा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद भारत के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर हो गई, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन यह आजादी भारत और पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी के साथ आई। इस विभाजन में लाखों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग विस्थापित हो गए। यह आजादी लाखों लोगों के बलिदान का परिणाम है। भारत का संविधान सभा का गठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के संविधान को बनाने के लिए किया गया था।
इसका गठन ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। इस संविधान सभा समिति में कुल 389 सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 20 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1950 के बाद से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।